चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो कल हमने चैप्टर नंबर 12 की कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए बाकी के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को दबाया होगा ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आज हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम पहुंच गए पेज नंबर 170 के ऊपर। सो लेट गेट स्टार्टेड। So first question is share 12 balloons among 3 boys। ये जो है यहाँ पे 12 बैलून्स हैं जिन्हें हमें इन 3 लड़कों के बीच में बांटना है। हाउ मैनी बैलून्स फॉर ईच बॉय, तो हर एक लड़के को कितने बैलून मिलेंगे, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये 3 लड़के हैं, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बैलून्स हैं और इन 12 बैलून्स को आपको इन 3 लड़कों के अंदर बराबर बराबर बांटना है। इन सबको जो है वो बराबर बराबर बैलून्स मिले। तो अब हम इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, तो स्टार्ट करके देखते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन को पढ़ा जिसके अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बैलून्स कितने हैं, 12 टोटल नंबर ऑफ बैलून्स और बॉयज कितने हैं, 3 बॉयज। और हमें जो है इन 12 बैलून्स को इन तीनों के अंदर इक्वल बांटना है हमें, ठीक है। मतलब कि बराबर बराबर इनको देना है कि अगर 12 बैलून है तो अगर एक को अगर 3 बैलून मिल रहे हैं तो दूसरे को और तीसरे को भी 3 बैलून ही मिलने चाहिए। टोटल हम 12 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, हमें बांटना है। डिवाइड का मतलब ही क्या होता है, हमें डिवाइड का मतलब ही होता है कि हमें भाग करने हैं, ठीक है। भाग करने हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें बांटना है। सो बांटना है मतलब कि हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, डिवाइड करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे, 12 को। जिस चीज को हमें बांटना है, ठीक है, जिस चीज को हम बांटना है, बैलून्स को हमें बांटना है, ठीक है। और कितने बैलून है हमें, 12। तो अगर हमें 12 बैलून्स को बांटना है तो हम इसी को ही डिवाइड करेंगे और जितने लोगों में हमें बांटना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उससे हम उसको डिवाइड करेंगे। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि जब हमें बहुत सारी चीजों की कीमत दी होती है और हमें एक चीज की कीमत निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 12 बैलून्स दिए हुए और 3 लड़कों के लिए बताए हुए हैं और अभी हमें एक लड़के के लिए निकालना है, मतलब कि हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जिसे हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जो भाग हो रहा है, जिसको हम बांट रहे हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। और जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम डिवाइडर बोल सकते हैं या डिवीजर बोलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमें पता है डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है वो 3 से क्या है, छोटा है, ठीक है। ये जो फर्स्ट डिजिट है वो 3 से छोटा, तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, सेकेंड डिजिट को भी उसके साथ मिला लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अब 12, ठीक है। 12 बन गया। अब हम 3 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारा आंसर 12 नहीं आ जाता। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे सभी मेरे साथ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा कितने होते हैं, 12। तो मतलब कि 3 4 जा करके हमारे 12 आ गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 4 जा, किससे हमने मल्टीप्लाई किया, 4 से। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 3 4 जा 12 और हम 12 के नीचे 12 लिखते हैं। और हमेशा 1s के नीचे 1s को लिखना है और 10s के नीचे 10s को लिखना। फिर क्या करते हैं हम, माइनस। तो हम माइनस करेंगे, 2 में से 2 माइनस के कितने बचे, 0। 1 में से 1 माइनस के कितने बचे, 0। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, 4। मतलब कि हर एक लड़के को जो है वो 4 बैलून मिलेंगे और ये इसे हम बोलते हैं क्वोशंट, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे आंसर आता है वही हमारा एक्चुअल आंसर होता है, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है, जो बचा हुआ है, दिस इज रिमाइंडर। जिससे हमने डिवाइड किया उसको हम बोलते हैं डिवाइडर या आप बोल सकते हो डिवीजर, ठीक है, क्योंकि हम इससे डिवाइड कर रहे हैं। और ये जो होता है ये होता है डिविडेंड। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ पुरानी वीडियोस में, तो प्लीज पुरानी वीडियोस को जरूर देखें, तभी आपको डिवाइड करने में आ पाएगा। तो जब भी हम डिवाइड कर लें पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं, अगर छोटा होगा तो हम दूसरे डिजिट को उसके साथ ले लेते हैं, फिर
हम टेबल वहां तक पढ़ते हैं जब तक कि हमारा ये आंसर नहीं आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने टेबल पढ़ा और ये हमारा आंसर आ गया, मतलब कि हर एक लड़के को जो है तो कितने बैलून मिलेंगे, ठीक है। सो ईच बॉय को, हर एक लड़के को कितने बैलून मिलेंगे, ईच बॉय गेट कितने 4 बैलून्स, हर एक लड़के को 4 बैलून्स मिलेंगे। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था और यही हमें आंसर निकालना था। सो यहाँ पे मैंने आंसर भी लिख दिया 12। यहाँ पे आपसे पूछा था किस चीज को डिवाइड करेंगे, 12 को। मैंने अभी आपको समझाया कि अगर 12 लड़के हैं और मतलब 12 बैलून हैं तो हमें उन्हें डिवाइड करें, तो हम 12 को डिवाइड करें किससे, 3 से, और आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 4। अभी हमने देखा हमारा आंसर 4 आया ना। ईच बॉय हैज कितने बैलून्स होंगे, 4 बैलून्स होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 21 कैंडल्स, कि यहाँ पे हमारे पास ये कितनी 21 कैंडल्स हैं। पुट देम इक्वली इन 3 बॉक्सेस, और हमें इन 3 बॉक्सेस के अंदर इनको बराबर बराबर बांटना है। हाउ मेनी कैंडल्स आर देयर इन ईच बॉक्स, तो हर एक बॉक्स के अंदर कितनी कैंडल्स आएंगी ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन किया सेम वैसे ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे ये टेबल लिख दिया, आपको आगे समझ आएगा कि क्यों लिखा गया है। सो मैंने आपको अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि हमारे पास कितनी कैंडल्स है, टोटल 21। टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स आर 21 कैंडल्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हमारे पास, 3 बॉक्सेस, हमारे पास 3 बॉक्स दिए गए हैं और हमें उन 3 बॉक्सेस के अंदर इन 21 कैंडल्स को बराबर बराबर रखना है। हर एक बॉक्स अगर इसके अंदर हम 7 कैंडल्स रख रहे हैं, इसके अंदर भी 7 होनी चाहिए, इसके अंदर 7 होनी चाहिए, वो टोटल मिला के 21 कैंडल्स होंगे। तो सेम चीज आ गई यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजों की कीमत बता दी गई। जैसे 3 बॉक्सेस के लिए हमें 21 कैंडल्स बता दी गई हैं और अब हमें ये पता करना है कि एक बॉक्स के अंदर कितनी कैंडल्स आएगी। तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि डिवाइड जब हम करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें एक चीज की कीमत निकालनी होती है और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों की कीमत निकालनी होती है, ठीक है। मैंने हमें बहुत सारी चीजों की कीमत निकालनी पड़ती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमें एक चीज की कीमत निकालनी होती है तो हम उस केस में जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सेम है, हमें जो है वो एक बॉक्स के अंदर कितनी कैंडल्स आएंगी हमें ये निकालना है। तो क्या करेंगे हम, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में किया, हम क्या करेंगे 21 को डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें इन 3 बॉक्सेस के अंदर इन कैंडल्स को डालना है, ठीक है। टोटल हमारे पास 21 कैंडल्स, हमें 21 कैंडल्स को बांटना है, भाग करना है हमें उन्हें 3 बॉक्सेस के अंदर। तो हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड स्टार्ट करेंगे। पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं, ठीक है। जब भी हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। फर्स्ट डिजिट हमारा अगर इससे छोटा हो, अगर हमारे डिवीजर से ये फर्स्ट डिजिट छोटा है तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम दूसरे डिजिट को भी उसके साथ ले लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या बन गया 21। अब हम 3 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारा आंसर 21 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 का टेबल भी आपके लिए लिख दिया है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। अब आगे हमारा आंसर 3 7 जा कितने होते हैं 21 और हमें टेबल कहाँ तक पढ़ना था 21 तक। तो हमने टेबल पढ़ा, हमारा आंसर है 7। तो 3 7 जा कितने होते हैं 21। तो हम 21 के नीचे के लिख देंगे 21 लिख देंगे। और जब हम इसके नीचे 21 लिखेंगे तो हमेशा याद रखना है वंस के नीचे वंस लिखते हैं, टेंस वाले के नीचे टेंस लिखते हैं। तो वंस के नीचे वंस, टेंस नीचे, और फिर हम क्या करते हैं माइनस। तो अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस किया 0, आ गया हमारा रिमाइंडर 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा जो डिवाइड है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है अब यहाँ पे 7। तो हर एक बॉक्स के अंदर आपको जब वो 7-7 कैंडल रखोगे अगर आप, तो ये 21 कैंडल्स बराबर बराबर डिवाइड होंगी। आप देख सकते हो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 4 6 7 कैंडल्स रख दी, यहाँ पे भी 7 कैंडल्स रख दी, यहाँ पे भी 7 कैंडल्स रख दी। अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे, ठीक है, 7 + 7 + 7 प्लस करेंगे सभी 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 प्लस करो सभी 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आया प्लस करके। तो मतलब कि इस बॉक्स के अंदर भी 7 है, इस बॉक्स के अंदर भी 7, इस बॉक्स में 7, तीनों को मिला के 21 हो रहा है। हमें यही बोला था कि इन 21 कैंडल्स को हमें 3 बॉक्स के अंदर बराबर बराबर बांटना। तो हमने
बराबर बराबर बांट दिया, हर एक बॉक्स के अंदर 7 कैंडल्स आएगी। तो इन क्वेश्चंस को आप करके ये जान सकते हो, इनका हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं और आपको उन 10 चॉकलेट्स को अपने 5 दोस्तों के अंदर बांटना है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि हर एक दोस्त को कितनी चॉकलेट्स देनी है? तो ये पता करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे जल्दी से, है ना। कि मान लो कि आपके पास कितनी 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। आपके पास कितने फ्रेंड्स हैं? आपके 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब आपको उन 10 चॉकलेट्स को अपने 5 दोस्तों में बांटना और दो सबको बराबर देने, तो आपके दोस्त नाराज हो जाएंगे। तो अब ये पता करने के लिए कि हर एक दोस्त को कितनी कितनी कैंडल्स आएंगे, चॉकलेट्स आएंगी, तो हम जल्दी से 10 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो वैसे ही फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, ये छोटा है तो हम दूसरी डिजिट को उसके साथ मिला लेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा कितने होते हैं? 10। माइनस कर देते हैं 0, तो मतलब 2। तो हर एक दोस्त को आप जो है अगर 2-2 चॉकलेट देंगे तो आपका कोई दोस्त नाराज भी नहीं होगा और दोनों को बराबर बराबर, सबको बराबर बराबर चॉकलेट्स आ जाएगी। तो इसलिए हम जो है वो डिवाइड सीखते हैं। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर फिल कर दिया 21 डिवाइडेड बाय 3 और हमारा आंसर कितना है? अभी 7 आया डिवाइड करके। अब आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 18 सॉक्सेस। ये जो है टोटल 18 सॉक्सेस हैं, जुराबे हैं, ठीक है, मोजे। हाउ मेनी गर्ल्स कैन वेयर दिस सॉक्सेस। अब आपसे पूछा गया कि कितनी लड़कियां इन 18 जुराबों को पहन सकती है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एक लड़की कितनी जुराबे पहन सकती है? बताओ मुझे। एक लड़की जो है वो 2 जुराबे पहन सकती है, क्योंकि हमारे 2 पैर होते हैं, तो 2 जुराबे तो एक लड़की ही पहन लेगी। जैसे ये जो सेम सेम कलर वाले आपको जुराबे दिख रहे हैं, उनको ऐसे सर्कल कर जाओ, ठीक है। इस तरह से सर्कल करोगे तो आपको कितने जोड़े मिलेंगे यहाँ पे जुराबों के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोड़े मिल रहे हैं जुराबों के। एक जैसे रंग की जो जुराबे हैं वो आपको 9 मिल रही होंगी, है ना, जोड़ों में। क्योंकि एक आदमी जो है, ये एक लड़की या एक इंसान 2 सॉक्सेस एक साथ पहन सकता है, क्योंकि हमारे 2 पैर होते हैं। तो यहाँ पे एक लड़की ने ये वाली सॉक्सेस पहन ली, दूसरी लड़की ने ये वाली पहन ली, तीसरी ने ये पहन ली, चौथी ने ये पहन ली, 5वीं ने ये पहन ली, 6ठी ने ये पहन ली, 7वीं ने ये पहन ली, 8वीं ने ये और 9वीं ने ये। तो टोटल कितनी लड़कियां पहन सकती हैं सॉक्सेस को? 9 गर्ल्स, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो और आप इसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। अब आप ये सोचोगे कि हम यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे, तो हम डिवाइड करेंगे 2 से। हम 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, पहले ये सोचो। क्योंकि एक लड़की 2 सॉक्सेस पहन सकती है और हमारे पास टोटल 18 सॉक्सेस हैं, ठीक है। तो 2 सॉक्सेस एक लड़की पहन सकती है, तो हम 2 से ही 18 को डिवाइड करेंगे। अब 2 का टेबल हम पहले फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। अब फर्स्ट डिजिट हमारे पास छोटा है तो हम दूसरी डिजिट को उसके साथ मिला लेंगे, तो ये बन गया हमारे पास 18। अब 2 का टेबल हम कब तक पढ़ेंगे? जब तक कि आंसर 18 नहीं आ जाता। तो 2 का टेबल सभी पढ़ेंगे मेरे साथ। तो फिर कहाँ पे पहुंचे आप? 2 9 जा कितने होते हैं? 18। तो 2 9 जा आ गए हमारे पास 18, तो 9 हम यहाँ लिख देंगे, 18 के नीचे 18, इनको माइनस कर देंगे, 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10। तो कितना आंसर है? 9। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। और सबसे आसान ये है कि आप इनके जोड़े बनाओ और देखो कि कितने जोड़े बन रहे हैं। अगर 9 जोड़े बन रहे हैं मतलब 9 लड़की इनको पहन सकती हैं। अब आगे चलते हैं हम। राज हैज 36 मिनट टू मेक रोटी। कि राज नाम का एक लड़का है, उसके पास टोटल कितने 36 मिनट है रोटियां बनाने के लिए, ठीक है, चपातियां बना रहा है वो। 1 रोटी टेक 3 मिनट, और एक रोटी को बनाने के लिए उसे जो वो 3 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी रोटीज कैन ही मेक इन दिस टाइम। तो वो 36 मिनट के अंदर कितनी रोटियां बना देगा, ठीक है। एक रोटी को बनाने के लिए उसे 3 मिनट लग रहे हैं और उसके बाद 36 मिनट है टोटल, तो उसको कितनी रोटियां वो बना सकता है। तो बहुत ही आसान है, हम इस पर फिर से डिवाइड करके देखेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। टोटल टाइम कितना है, वो टोटल कितना टाइम उसके पास चपातियां बनाने के लिए 36 मिनट है, ठीक है। और वो कितना टाइम उसको एक रोटी को बनाने के लिए लग रहा है? 3 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। जैसे आप कभी घर में अपने मम्मी पापा के साथ चपातियां बनाते होंगे, तो आप जो है वो मान लो 3 मिनट में एक रोटी बना रहे हो, तो आपके पास 36 मिनट है, ठीक है। आप कितनी रोटियां बना लोगे उस टाइम के अंदर, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा आपको? हम जल्दी से डिवाइड करके पता लगा लेंगे कि आप कितना, हम इससे अनुमान लगा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अब से आधे घंटे बाद या 36 मिनट के बाद मैं कितनी सारी रोटियां बना चुका हूँ, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो वही हम करेंगे। टोटल कितना है? 36 मिनट है। अब हमें जो 3 करके डिवाइड करेंगे, उतनी टोटल हमारे पास रोटियां बन जाएंगी और एक रोटी को बनाने में लग रहे हैं 3 मिनट। तो टोटल वो कितनी रोटियां बना लेगा वो हम पता कर सकते हैं डिवाइड करके जल्दी से। तो हम डिवाइड कैसे करते हैं? पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। अब
यहाँ पे हमें सेकंड डिजिट को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 3 है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये 3 से छोटा नहीं, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 3 का टेबल पहले, अब हम सेकंड डिजिट को नहीं देखेंगे, पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। अब फर्स्ट डिजिट जो है वो 3 से क्या आया है, बराबर आया, तब हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, जब तक कि हमारा आंसर 3 नहीं आ जाता। तो 3 का टेबल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 1 जा 3, तो 3 1 जा कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 1, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 और इसके नीचे लिख देंगे 3 के नीचे 3 लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे, जैसे कि आपको बताया गया है। 3 में से 3 माइनस के कितना आंसर आया, 0, ठीक है। अब 3 का टेबल हम 0 को तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये तो 0 ही बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 6 को नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब इस 6 को हम नीचे उतारेंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 6, ठीक है। 3 के लिए हमने टेबल पढ़ दिया है, अब हम सेकंड डिजिट को देखेंगे। अब सेकंड डिजिट को हम यहाँ पे उतार लेंगे नीचे 6 को इस तरह से, और यहाँ पे अब हम 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 तक। जब तक कि हमारा आंसर 6 नहीं आ जाता तब तक हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। सो 3 1 जा 3 और 3 2 जा कितने होते हैं, 6, तो हमारा आंसर आ गया। 3 2 जा 6 होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अब 2, ठीक है, और 6 के नीचे लिख देंगे 6। और अब हम 6 में से 6 माइनस करेंगे, जैसे हमने पीछे किया। 6 में 6 माइनस के कितना आंसर है, 0। अब पूरा खत्म हो गया ना हमारा डिवाइड करके, दोनों टर्म्स के लिए हमने टेबल भी पढ़ दिया और आंसर भी एंड में 0 हमने रिमाइंडर आ गया। तो अब कितनी रोटियां वो बना लेगा 36 मिनट के अंदर, 12। जो हमारा क्वेश्चन होता है बेसिक क्वेश्चन में, वही हमारा आंसर होता है। और ये हो गया हमारे पास आंसर 12। तो वो टोटल कितनी रोटियां बना सकता है 36 मिनट के अंदर, 12। तो वो 12 रोटियां जो है वो 36 मिनट के अंदर बना सकते हैं। मैं आपको इस डिवाइड को एक बार फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पे 36 मिनट थे उसके पास, ठीक है। 1 मिनट में वो 3 मिनट में वो 1 चपाती बना रहा था। अब वो टोटल कितनी चपाती बना सकता था, उसके लिए हमने किया यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। डिवाइड कैसे करते हैं, पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं, ये मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। अगर फर्स्ट डिजिट छोटा हो तब हम दूसरे वाले डिजिट को उसके साथ मिलाते हैं। अगर फर्स्ट डिजिट उसके बराबर हो या उससे बड़ा होगा तब हम दूसरे डिजिट को नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये इसके बराबर है, तो हम पहले टेबल यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 का टेबल हमने पढ़ा 3 तक, तो 3 1 जा कितने होते हैं, 3। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया और 3 यहाँ पे लिख के उसको माइनस कर दिया। अब फिर हम सेकंड डिजिट देखते हैं। अब हम सेकंड डिजिट को यहाँ पे नीचे उतार लेंगे, ठीक है। ये पहुंच गए 6 यहाँ पे। अब हम 3 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे जब तक कि 6 नहीं आता। तो 3 2 जा होते हैं 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया और 2, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 12। तो टोटल 12 रोटियां जो है वो 36 मिनट के अंदर वो बना सकता है। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर भी लिख दिया 12 रोटीज, ठीक है। तो ही कैन मेक 12 रोटीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 24 फुट मार्क्स ऑफ गोट्स, सो हाउ मेनी गोट्स वर देयर, कि यहाँ पे जो है वो टोटल 24 फुट मार्क्स का मतलब होता है पैरों के निशान, कि यहाँ पे टोटल जो है वो 24 जो है वो पैरों के निशान हैं, पैरों के निशान, ठीक है। 24 पैरों के निशान है हमारे पास। अब आपसे पूछा गया कि यहाँ पे टोटल कितनी बकरियां होंगी, ठीक है। अब एक बकरी की कितने टांगे होती हैं, 4, तो उसके 4 ही पैर होते हैं। तो ये मान लो कि ये हो गए एक बकरी के, ठीक है, सिर्फ एक बकरी के ही 4। देखो हमारे पास जो गोट होगी उसकी 4 टांगे होती हैं, तो 4 ही पैर उसके होते हैं ना। तो अब 4 पैर हैं उसके, तो उसके 4 पैर हैं, तो एक ही बकरी के अकेली के 4 पैर होंगे ना। और यहाँ पे टोटल 24 है, देखो तो ये हो गए एक बकरी के, ये बन गए हमारे पास दूसरी गोट के, ये हमारे तीसरी गोट के लिए हो गए, और ये हो गए हमारे पास चौथी गोट के लिए, ये हो गए 5वीं के लिए, और ये हो गया हमारे पास 6th गोट के लिए। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल ये 24 फुट मार्क्स ही हैं। पर ये टोटल कितनी बकरियों के, कितनी गोट्स के ये फुट मार्क है, वो सिर्फ 6 बकरियों के, क्योंकि एक बकरी के ही जो है वो 4 पैर होंगे, तो 6 बकरियों के 24 बन जाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारे पास आंसर यहाँ पे 6। और हम इसको वैसे जैसे हमने सॉक्स वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने 24 सॉक्स पैरों के निशान थे, और बकरियां, एक बकरी के कितने पैर होंगे, 4 होंगे। जैसे हमने सॉक्स वाला क्वेश्चन किया था ना कि हमारे पास टोटल 18 सॉक्सेस थी और एक लड़की 2 सॉक्सेस पहन सकती क्योंकि उसके 2 पैर थे, उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 24 पैरों के निशान हैं, और एक जो बकरी है उसके 4 होंगे। तो उसी तरह हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे। तो हम 4 का टेबल पढ़ेंगे
तो पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 4 से छोटा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में ले लेंगे, बन गए 24। अब हम 4 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, जब तक कि 24 नहीं आ जाता, तो सभी 4 का टेबल पढ़ेंगे साथ साथ में। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। आ गया आंसर। 4 6 जा कितने होते हैं, 24। तो वंस के नीचे वंस लिख देंगे, टेंस के नीचे टेंस, माइनस करेंगे 4 में 4 माइनस के 0, 2 में 2 माइनस के 0, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6। तो टोटल यहाँ पे कितनी गोट्स होंगी, 6। तो मैंने आपको वैसे भी बता दिया और इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम गर्ल्स आर प्लेइंग अ गेम विद बोथ देयर हैंड्स। ये भी सेम ही क्वेश्चन है जैसा मैं हमने अभी तक पीछे क्वेश्चंस किए कि कुछ लड़कियां जो हैं अपने हाथों से गेम खेल रही हैं, ठीक है। इसने तो मेहंदी भी लगाई हुई है। यहाँ बोले द गर्ल्स हु आर प्लेइंग हैव 60 फिंगर्स ऑल टुगेदर, कि जो लड़कियां खेल रही हैं उनके टोटल कितनी 60 फिंगर्स हैं, 60 जो हैं उसकी उंगलियां हैं ऑल टुगेदर। हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग दिस गेम। अब वैसे ये सेम जैसे अभी हमने गोट वाला किया, तो कितनी लड़कियां गेम खेलेंगी। तो पहली बात है कि लड़कियां दोनों हाथों से गेम खेल रही है, तो एक लड़की के 2 हाथ होंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये एक लड़की के हाथ हो गए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक लड़की के 2 हाथ, हमारे 2 हाथ हैं, तो ये एक लड़की अगर दोनों हाथों से गेम खेल रही है तो ये 2 हाथ सिर्फ एक ही लड़की के होंगे। ये जो है वो दूसरी लड़की के हाथ हैं, ये हमने मान लिया तीसरी लड़की के हाथ हो गए, ये हमारे पास चौथी लड़की के हाथ हो गए, ये हमारे पास 5वीं लड़की के हाथ हो गए, ये हमारे पास 6ठी लड़की के हाथ हो। तो टोटल कितनी लड़कियां गेम खेल रही हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसका आंसर होगा 6, ठीक है। 6 लड़कियां गेम खेल रही हैं। अब आपसे आप सोचोगे यहाँ पे तो 60 फिंगर्स लिखा हुआ है, तो अरे हमारे एक हाथ में 5 फिंगर्स होती है ना, 1 2 3 4 5, 5 इस हाथ में होगी, 6 7 8 9 10। ये 10 फिंगर सिर्फ एक ही हाथ की होंगी, ठीक है। 10 इसकी होगी, 10 इसमें होंगी, ठीक है। तो 10 फिंगर्स इसकी होगी, इसकी भी 10 फिंगर्स होंगी, ठीक है। हर एक हाथ में 10 फिंगर्स होंगी ना। तो यहाँ पे टोटल फिंगर्स काउंट किए उन्होंने। क्या किया, आपको घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे आपको जो है सॉरी मैंने कल 1 2 3 4, यहाँ पे 5, ये 4, यहाँ जैसे होगा 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि फिंगर्स को यहाँ पे आपको सिर्फ फिंगर्स काउंट करना है। सॉरी मैंने यहाँ पे उससे आगे की काउंटिंग लिख दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो देखो कितने हैं, 10 10 10 10 10 10। आप जो है वो 3 टाइम 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 1 2 3 4 5 और प्लस 10, ठीक है। कितने हैं ये भी 10 है। ये एक लड़की के हाथ बोले ना मैंने, और हर एक लड़की के 10 फिंगर होंगे। ये एक 10 हो गए, ये एक 10 हो गए, ये इस वाले 10 लिख दिए हमने, ये इसके 10 लिख दिए, ये इसके 10 लिख दिए। इसके अगर आप इन सबको प्लस करोगे 0 0 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने 60 फिंगर्स हुई ना। तो यही तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि 60 जो लड़कियां हैं वो गेम खेल रही हैं और हर उनकी जो टोटल 60 फिंगर्स है। अब 60 फिंगर्स है अगर उनकी, तो मतलब कि वो कितने लड़कियां होंगी वहां पे, तो हमें पता लग गया कि 6 लड़कियां होंगी। और हम इसको कैसे कर सकते हैं, डिवाइड, जैसे हमने पीछे किया 60 को हमने डिवाइड करना है, एक लड़की की कितनी फिंगर्स होंगी 10, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। जैसे हमने पीछे किया ना कि एक गोट के 4 पैर होंगे, तो हमने 4 से डिवाइड किया। वैसे एक लड़की की 10 फिंगर्स होंगी, तो हम यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे। तो हम पहले फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। अब 10 से तो 6 छोटा है, तो हम सेकंड डिजिट को मिलाने के, बन गया हमारे पास 60। अब हम 10 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारा आंसर 60 नहीं आ जाता। तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50 और 10 6 जा 60। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6, 10 6 जाओगे 60, माइनस करेंगे तो 0। तो मतलब यहाँ पे भी इस तरह से भी आपको 6 ही लड़कियों का पता लग रहा है। ऐसे प्लस किए तब भी 6 लड़कियां, और ऐसे जोड़े बना लोगे तब भी आप निकाल सकते हो कि यहाँ पे 6 लड़कियां गेम खेल रही हैं। अब आगे का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लक्ष्मी हैज 27 kg पोटैटो। की लक्ष्मी नाम की एक औरत है, ये लड़की है, उसके पास 27 किलो पोटैटोज हैं, मतलब आलू हैं उसके पास, ठीक है। 3 men केम एंड बाउट इक्वल अमाउंट ऑफ पोटैटो, और 3 आदमी आए और उन्होंने बराबर बराबर आलू से ले लिया। अब ईच मैन अबाउट डैश केजी ऑफ पोटैटो, तो हर एक आदमी को कितने पोटैटो मिले होंगे। तो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि हमने अभी तक पीछे किए हैं, तो मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है।
सो यहाँ पे मैं आपको इसको सॉल्व करके समझाती हूँ, ठीक है। टोटल कितने पोटैटोज हमने बताए, 27 kg थे लक्ष्मी के पास। कितने नंबर ऑफ मैन आए, 3 आदमी आए, और वो बराबर बराबर उससे आलू जो है वो अपने साथ ले गए। तो हर एक आदमी के पास अब कितने आलू आए होंगे वो हमें निकालना। तो हम इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके कि आपको पता है कि हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि हमें 3 लोगों के लिए 27 किलो आलू बता दिए गए हैं। अब एक आदमी को कितने आलू मिलेंगे वो हम निकाल सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। 27 kg है पोटैटो हमारे पास टोटल, आदमी कितने हैं, 3 है, तो हम डिवाइड भी 3 में करेंगे। जब आपके पास 10 चॉकलेट है और 5 आदमी बांटनी है तो आप 5 से ही डिवाइड करोगे ना। उसी तरह से अगर आपके 27 किलो आपके पास आलू हैं और आपको 3 लोगों में बांटना है तो आप 3 से ही डिवाइड करोगे। तो अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे करते हैं हम डिवाइड, पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। फर्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 3 है, सॉरी 2 है। अब 2 तो 3 से छोटा है, तो अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते ऐसे। अब हम क्या करेंगे, सेकंड डिजिट को उसके साथ मिलाएंगे। अब ये क्या बन गया, 27। तो अब हम 3 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, जब तक कि हमारा आंसर जो है वो 27 नहीं आ जाता। तो हम 3 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। सो यहाँ पे 3 का टेबल आपको लिखा हुआ है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, अभी भी नहीं आया 27, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा आगे 27। तो हमें टेबल कहां तक पढ़ना था, जब तक कि 27 आ जाता। तो 3 9 जा कितने होते हैं, 27 होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 9 जा। जब आप 3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, 27 ना। 3 9 जा 27 हो गया। अब हम 27 के नीचे 27 लिख देंगे, ठीक है। 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s, 1 से 7 से माइनस 0, 2 से 2 माइनस के 0, रिमाइंडर आ चुका है 0। तो हमारा आंसर क्या बना फिर, 9। तो हर एक आदमी जो है वो 9 kg, हर एक आदमी 9 किलो जो है वो पोटैटोज अपने साथ लेके गया होगा, अगर 27 किलो होंगे तो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर भी लिख दिया है। इसका आंसर है 9, ठीक है। हर एक 9 तो इसके पास भी 9 kg, इसके पास भी 9 kg, इसके पास भी 9 kg पोटैटोज होंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको बेल आइकन को दबाना, ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू। और इसी के साथ पुरानी वीडियोस देखने के लिए आपको वो वीडियोस इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्लास 3 मैथ मैजिक्स, इससे पीछे की सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। थैंक यू।